और बड़ी खबर किसानों को लेकर आज फिर किसानों का दिल्ली कूच का प्लान है। ट्रेन बस में भरकर दिल्ली आने की संभावना है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर करेंगे कूच। दिल्ली कूच को लेकर सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान जो जमकर विरोध कर रहे हैं, किसान जो लगातार मांग कर रहे हैं, किसान जो डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, उनका यही कहना है कि सरकार हमारी मांगों को मान ले। हालांकि कई बार ट्रैक्टर कूच का आह्वान किसानों ने कर दिया था पहले भी, लेकिन एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि आज फिर किसानों का दिल्ली कूच का प्लान है। ट्रेन बस में भरकर दिल्ली आने की संभावना है, इसीलिए अलग अलग बॉर्डर्स और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको जानकारी दे कि एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर कूच करेंगे किसान। दिल्ली कूच को लेकर सीमा पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन उसके बावजूद किसान अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंदोलन पर अन्नदाता फिर रोकेंगे रास्ता। दिल्ली आ रहे किसान, बॉर्डर पर तैयार प्रशासन। दिल्ली है सील, बॉर्डर पर लगी कील। किसान आंदोलन 2.0 को करीब एक महीना होने वाला है। हरियाणा पंजाब की सीमा पर हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान डटे हुए हैं। बीच बीच में दिल्ली कूच का नारा सुनाई देता है, लेकिन 13 फरवरी और 21 फरवरी को हिंसा के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली कूच न करने के बजाय अब किसान नेताओं ने बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ही दिल्ली पहुँचने का आह्वान किया है। किसान दिल्ली में दाखिल होने की जिद पर अड़े हैं। किसानों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए पुलिस ने भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मतलब साफ है, किसान आंदोलन पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी भीषण होने के तरफ बढ़ रहा है। हरियाणा पंजाब सीमा पर बैठे किसानों के अलावा दूसरे राज्यों के किसान भी आज बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, 10 मार्च को 4 घंटे के लिए पूरे देश में रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। किसान संगठन और सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई। कई बार सरकार की तरफ से बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन किया गया, लेकिन किसान संगठन मानने को तैयार नहीं। अब एक बार फिर किसान दिल्ली में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है, वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। एमएसपी, कर्ज माफी समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों की 4 दौर की बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। मोदी सरकार लगातार अन्नदाताओं के हित में काम कर रही है। सरकार की तरफ से कई ऐसे फैसले भी किसानों के लिए उठाए गए हैं, लेकिन एमएसपी पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है। 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है। उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं भाई। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
सरकार ने 5वें दौर की बातचीत की पेशकश किसान संगठनों से की है, लेकिन किसान संगठन एमएसपी और कर्ज माफी के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। चुनावी मौकों पर दिल्ली की घेराबंदी के पीछे किसानों की मंशा सरकार को झुकाने के लिए मजबूर करना है। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का आपका हल निकलना चाहिए। बातचीत कई दौर की हो चुकी है। पिछली बार बहुत लंबा समय एक आंदोलन चलता रहा और सरकार और किसान के बीच में उस प्रकार का संवाद स्थापित नहीं हो पाया। कुछ ही दिन में आपने देखा कई बार बड़े बड़े मंत्रियों को वहां भेजा गया है। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी बैठक में शामिल किया गया। तो ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं, विभिन्न राज्य के जो है सरकारों से भी राय ली जा रही है कि किस तरह से हल निकाला जा सकता है। किसानों का अब तक का प्रदर्शन खासा उग्र रहा है, तो नुकसान दोनों ओर को हुआ है। पुलिस के जवान जहां इस उग्र प्रदर्शन में घायल हुए हैं, तो दूसरी तरफ किसानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसको लेकर हरियाणा से नोएडा और नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक पुलिस सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।